साल लाखों लोग अपना घर खो देते हैं। कभी बाढ़ में बह जाती हैं तो कभी उनकी फसलें बह जाती हैं। माँ की गोद से बच्चा छिन जाता है और किसान का सपना पानी में डूब जाता है। बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही की भी कहानी है, क्योंकि जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें उसकी असली ताकत दिखाती है। भारत जिसे नदियों का देश कहा जाता है, वहीं बाढ़ आज सबसे बड़ा संकट बन चुका है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डेटा के अकॉर्डिंग औसतन हर साल 75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित रहती है, जिसमें 1600 से ज्यादा जानें हर साल बाढ़ के कारण चली जाती हैं। 1977 में मौत का आंकड़ा 11,000 से भी ऊपर था। पिछले कुछ समय से हमने भारत के अलग अलग हिस्सों में तबाही देखी है। कहीं फ्लैश फ्लड्स ने गांव के गांव बहा दिए, कहीं क्लाउड बर्स्ट ने पल भर में जिंदगी उलट पुलट कर दी और कहीं लैंडस्लाइड्स ने पहाड़ों को गिराकर सड़कों और बस्तियों को बंद कर दिया। और ये सिर्फ आम बात नहीं है। 5 अगस्त 2025 को हमने धराली उत्तराखंड में आने वाला भैंसी फ्लैश फ्लड्स देखा, जहां हिमालय की चोटी से जिंदगी एक पल में बदल गई। और फिर उत्तरकाशी के कुछ दिन बाद 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में क्लाउड बर्स्ट ने मचेल माता यात्रा को तबाही की तरफ धकेल दिया, जिसमें 65 लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 200 पीपल मिसिंग हैं, जिनकी सर्चिंग जारी है। पहाड़ों के अलावा प्रकृति का प्रकोप मैदानों और पूर्वी क्षेत्रों में भी देखा गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी तबाही का यही मंजर देखने को मिला। नदियां उबल पड़ी, बस्तियां डूब गईं और लाखों जिंदगियां पानी के सामने मजबूर हो गईं। इन डिजास्टर्स को देखकर 16 जून 2013 का वो भयानक दिन याद आता है जब केदारनाथ में आई आपदा से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दो 2018 में केरल में आए फ्लड से 40,000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था और 483 लोग बाढ़ के कारण मारे गए थे। इसके लिए केरल गवर्नमेंट ने फ्लड विक्टिम्स के लिए डोनेशन वेबसाइट स्टार्ट की थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4,740 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। ऐसा ही कुछ 2005 में मुंबई में भी देखने को मिला, जिसमें फ्लैश फ्लड्स के कारण 1,094 लोगों की मौत हो गई थी। इंडिया में ऐसे ही और भी ना जाने कितने सारे केस हैं, जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा फ्लड डिजास्टर चाइना में यह 1931 में देखने को मिला, जिसमें 8 लाख से 40 लाख के बीच लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले डेडलीस्ट फ्लड चाइना में ईयर 1887 में देखने को मिला था, तब 9 लाख से 20 लाख के बीच लोगों की मौत हो गई थी। रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त 2025 के दिन फ्लैश फ्लड्स के कारण अप्रोक्स 340 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बाढ़ से जूझ रही है। न सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज बल्कि डेवलप्ड नेशंस भी इसकी मार झेल रहे हैं। भारत में बाढ़ आने के कुछ प्रमुख कारण हैं: भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट, नदियों में गाद का जमना और उनका कोर्स बदलना। कोर्स से मतलब सामान्य भाषा में नदी का रास्ता बदलना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम और कोसी नदी बिहार अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं, इसीलिए इन इलाकों में हर साल बाढ़ की समस्या बनी रहती है। अंधाधुंध अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से आम जनता नदी नालों की जमीन पर अतिक्रमण करती है, जिससे पानी के बहाव क्षेत्र में रुकावट पैदा होती है। और सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। बाढ़ सिर्फ अपने साथ पानी नहीं लाती, ये गरीबी, भुखमरी और बीमारी भी लाती है। किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाती हैं, गरीब और गरीब हो जाता है। बाढ़ की वजह से जनहानि, प्रॉपर्टी डैमेज, फसलें बर्बाद व पशुधन की हानि होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, रोड्स एंड ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं। क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का लॉस होता है। मास माइग्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ती हैं, जिसमें जरा सोचकर देखिए कि आपसे कोई अपना फैमिली मेंबर हमेशा के लिए बिछड़ जाए तो आपको कितना गहरा सदमा लगेगा। ऐसा ही कुछ शायद बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ होता होगा। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या बाढ़ को रोका जा सकता है? तो जवाब है पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें
बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत होगी। नदियों में गाद की सफाई और प्रॉपर रिवर मैनेजमेंट होना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोका जाए, वेटलैंड्स और फॉरेस्ट को बचाया जाए और सबसे जरूरी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पर कदम उठाए जाएं। नदियों के किनारे प्लांटेशन किया जाए। जापान और नीदरलैंड जैसे देशों ने स्ट्रॉन्ग फ्लड कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं। अगर वे कर सकते हैं तो भारत और बाकी के देश भी कर सकते हैं। इसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं? हमें एक इमरजेंसी किट रखनी चाहिए जिसमें टॉर्च, मेडिसिन, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ ड्राई एंड पैक्ड खाने पीने का सामान हो। अक्सर बाढ़ के वक्त हम सिर्फ इंसानों की जान बचाने की सोचते हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल पालतू जानवरों के लिए मौत बन सकती है। यदि बाढ़ का अंदेशा हो तो सबसे पहले अपने पालतू जानवरों को रस्सी से खोल दो ताकि वो डूबने से बच सके। यदि हो सके तो बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कर सको। बाढ़ हमें ये सिखाती है कि इंसान कितना असहाय हो सकता है, लेकिन ये भी याद दिलाती है कि अगर हम एकजुट हों तो बड़ी से बड़ी आपदा को भी हराया जा सकता है। बाढ़ सिर्फ एक डिजास्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक वार्निंग कि अगर हमने प्रकृति से छेड़छाड़ जारी रखी तो पानी सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बुझाएगा, बल्कि ये हमारा अस्तित्व भी डुबो देगा।